हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अशरफ खान में। आज आज हम लोग कक्षा 12 की गणित का प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको सारे सवाल इसके करवा दिए हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे, ठीक है ना। इसमें 7.2 के सवाल से पहले आपको मैं बता देता हूं कि इन प्रश्नावली में 7.2 के सवालों को कैसे हल करना है, ओके। जिसका नाम है प्रश्न 2 से सवाल का 7.1 मैंने हल करवा दिया आपका। प्रश्न 7.2 में आपको पढ़ना है कि समाकलन की विधियाँ आपको टोटल 3 ही प्रकार की पढ़ना है। नंबर 1 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, नंबर 2 आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, नंबर 3 पढ़ना आपको खंडशः समाकलन, ओके। ये 3 विधियाँ होती समाकलन की। तो थोड़ा हम इन विधि पर पहले चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर बात करेंगे, ओके। तो देखेंगे सबसे पहले क्या होती है ये समाकलन की विधियाँ। समाकलन की विधियाँ, ओके। समाकलन की विधियाँ, समाकलन की विधियाँ, समाकलन की विधियाँ। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधियाँ। समाकलन की विधियाँ हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? समाकलन की विधियाँ। अब समाकलन की विधियाँ में आपको क्या रखना है, जो कि आपको 3 प्रकार की हैं समाकलन की विधियाँ। क्या प्रकार की बोलेंगे हम लोग? समाकलन की विधियाँ हम लोग 3 प्रकार से पढ़ते हैं, ओके। देखें कैसे 3 प्रकार से आपको समाकलन की विधियाँ पढ़ना है। नंबर 1 क्या होता है? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। पहली विधि आपकी क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ओके। आपकी सेकंड विधि जो है, जिसको हम बोलते हैं आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, ओके। आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। इसके बाद आपको तीसरा पढ़ना है खंडशः समाकलन। तीसरा क्या आपका बोलेंगे? खंडशः समाकलन। ये 3 प्रकार की आपको विधियाँ पढ़ना है, ओके। नंबर 1 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, नंबर 2 आंशिक भिन्नों वियोजन द्वारा समाकलन, नंबर 3 आपको पढ़ना खंडशः समाकलन, ओके। तो ये तीनों विधियाँ आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीनों विधियाँ आपकी हैं। ये आपको तीनों विधि आपको आना ही चाहिए समाकलन में, ठीक है ना। ये एक तो वेरी इम्पॉर्टेंट आपकी विधि है, क्योंकि इस विधि को पढ़ने के बाद आपको हर प्रश्नावली में समाकलन के जितने भी आप प्रश्नावली पढ़ेंगे, उन प्रश्नावली में इन तीनों विधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप गौर से इन तीनों विधियों को बहुत अच्छे से गौर से देखिएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी नेक्स्ट प्रश्नावली में आपको ना हो, ओके। तो हम लोग पहली आज स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ओके। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन शुरू करने से पहले मेरे दोस्त आपको एक चीज़ आना ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं अवकलन। अवकलन आप कक्षा 11वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं, आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर अवकलन की मैंने पूरी वीडियो आपको बना रखी है। आप प्ले लिस्ट का नाम सर्च करेंगे MS क्लासेस के नाम से मेरी प्ले लिस्ट बनी है। वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको सारी प्ले लिस्ट में आपको हमारी वीडियो मिल जाएंगी। वहाँ पर आप एक बार अवकलन ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अब प्रश्नावली अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली 7.2 को पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्या सवाल कह रहा है, तो उसे देखेंगे। प्रश्न 7.2
पहला आपसे सवाल कह रहा है कि 1 से 27 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है आपसे 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको समाकलन ज्ञात करना है। पहला आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आपको इस फंक्शन में ऐसे फलन को t मानना है जिसमें से कोई एक फलन गायब हो जाए आपका। जैसे मैं कहूँगा कि अगर मैं इसको 2x को t मान लेता हूँ, जब इसका 2x को t मानेंगे हम लोग तो इसका फिर हम लोग अवकलन करेंगे। ओके, क्या मानेंगे? लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे। ओके, फिर हम लोग बोलते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बोलेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0 होता है, इसका dy अर्थात dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, इसका x का अवकलन t के सापेक्ष हो जाएगा dt बाई dx। ओके, dt बाई dx हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, एक और घट जाएगी यानी 2x हो जाएगा। इधर हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। अब आपको देखना है, अगर मैं dx को इधर भेज देता हूँ, ओके, इधर हो जाएगा 2x इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। ओके, 2x dx के स्थान पर आप लोग क्या रखेंगे? dt रखेंगे, अर्थात यहाँ पर देखेंगे 2x और dx के स्थान पर क्या रख देंगे हम लोग? dt रख देंगे। ओके, तो हल करेंगे तो कैसे हो जाएगा? तो हो जाएगा इंटीग्रेशन पर हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा अपान में t, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग t माने तो यहाँ पर क्या उठा के रख देंगे हम लोग? t रख देंगे। ओके, अब आपको पता है 1 अपान टी बोलो या 1 अपान एक्स बोलो, इसका अवकलन क्या होता है? log x हो जाए, तो इधर हो जाएगा log t और प्लस में कांस्टेंट फलन से जोड़ देंगे। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा? i बराबर log, अब t के स्थान पर आपको ये रखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका इसका अवकलन हो गया। ओके, ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे क्या कह रहा है देखेंगे, उससे कह रहा है कि log x का स्क्वायर अपान में x। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, आपसे कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर अपान में x इंटू में dx। ओके, अब हम लोग इसमें इस तरह लिखेंगे कि माना log x बराबर हम लोग t मान लेंगे, log x बराबर t मान लेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे x के सापेक्ष, फिर इस तरह लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है? 1 अपान में x बराबर dt बाई dx हो जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा dx अपान में x बराबर इधर हो जाएगा आपका dt। ओके, ये हो जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे? उठा के मान रखेंगे तो i बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप t माने थे, यहाँ पर t रखेंगे तो हो जाएगा ऊपर t के स्क्वायर dx अपान x के स्थान पर क्या रख देंगे? dt रख देंगे, इंटू में हो जाएगा dt। इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा t की पावर 2+1, एक जोड़ते हैं, जो प्रक्रिया ऊपर करेंगे वही प्रक्रिया नीचे 2+1 और प्लस में आपका हो जाएगा c। ओके, अब आप लोग क्या हो जाएगा देखेंगे, i बराबर इधर हो जाएगा t की पावर 3 अपान में
3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखें, क्या माने थे हम लोग, log x माने थे, तो उठाकर रख देंगे तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा log x की पावर 3 बाई 3 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखेंगे, 1 में x प्लस एक्स log x। ओके, इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो कैसे हो जाएगा देखेंगे। कह रहा है आई बराबर 1 में x प्लस एक्स log x और इंटू में dx। ओके, इसको हल करेंगे तो देखेंगे तो हो जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 1 में, इसमें आप कॉमन ले लीजिए पहले x, यहाँ पर x कॉमन तो x कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा 1 प्लस x कॉमन निकल गया तो बच गया log x इंटू में dx हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह मानेंगे 1 प्लस log x को t मानेंगे तो ये आपका पद गैप हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे माना 1 प्लस log x बराबर टी मानेंगे। ओके, टी मानने बाद भी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, log का क्या हो जाएगा 1 में x बराबर dt बटे dx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करवा लेंगे, इस केस में कराएंगे हो जाएगा dx अपान x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dt। ओके, dx अपान x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dt। ओके, फिर हम लोग मान उठाकर रखेंगे, इस पे यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे तो हो जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर रखेंगे तो 1 में ये यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा dt, और यहाँ पर आप क्या मानते हैं टी, तो 1 में टी हो जाएगा। ओके, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो आई बराबर हो जाएगा log t प्लस सी, तो हो जाएगा आई बराबर log t के स्थान पर क्या रखेंगे 1 प्लस log x, 1 प्लस log x और प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि sin x इंटू साइन cos x। ओके, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर कह रहा है आपसे कि आई बराबर कह रहा है कि साइन एक्स इंटू में साइन cos x इंटू में dx। ओके, तो आपको पता है कि हम लोग अब अगर हम साइन एक्स cos x को मान लेंगे t तो ये पद गैप हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना cos x बराबर t। ओके, तो फिर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन क्या होता है sin x, तो हो जाएगा sin x बराबर इधर क्या हो जाएगा dt बाई dx, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा sin x इंटू में dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। ओके, अब हम लोग मान उठा के रखेंगे तो हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर sin x और इंटू dx, sin x इंटू dx के स्थान पर क्या रख देंगे dt, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पर क्या रखें cos के स्थान पर t इंटू में क्या हो जाएगा dt। ओके, अब साइन t का अवकलन माइनस का cos t हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन माइनस का cos, इसके बाद t के स्थान पर उठा के वैल्यू रखेंगे cos x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग प्रतिस्थापन के सवालों को हल करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो
कैसी लगती, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय इशरफ खान में। आज हम प्रश्नावली 7.2 के सवाल देखेंगे 5 नंबर से। मैंने आपको पिछली क्लास में नंबर 1, 2, 3 और 4 सवाल आपको करवा दिए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे 5वें नंबर से। कह रहा है कि देखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कास ए एक्स प्लस बी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कास ए एक्स प्लस बी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। बी क्या वैल्यू ज्ञात करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, समाकलन की। कक्षा 12 का क्लास है। क्या कह रहा है देखेंगे गौर से। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा कि आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कास ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स, ये दे रखा आपको, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1/2 का गुणा भाग करवा लेते हैं। क्या करवाएंगे, 1/2 का गुणा भाग करवाएंगे। 1/2 का गुणा भाग करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू में कास ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कास ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। ओके, तो देखेंगे क्या हो जाएगा फिर। 1/2 का गुणा भाग करवाने के बाद हम लोग देखते हैं। अब आप इसको एक चीज़ देख लीजिए, चूँकि आपको पता है, चूँकि साइन 2x का फार्मूले, साइन 2x के फार्मूले पहला फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू में कास बी, 2 साइन इंटू में कास बी। ओके, ये आपको देखेंगे, ये इस फॉर्मेट में है, आपको दे रखा है, इसी में आपको हल कर लेना। तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, 1/2 ही रहेगा, इंटीग्रेशन 2 साइन ए प्लस बी इंटू में कास ए एक्स प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2a का फार्मूला हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन 2a के स्थान पर बोलेंगे ए एक्स प्लस बी है, ए के स्थान पर क्या है बोलेंगे ए एक्स प्लस बी और इंटू में डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कास एक्स, तो माइनस से होता है, लेकिन माइनस से कास 2 और ए एक्स प्लस बी और प्लस में सी जोड़ देंगे। ओके, इसके बाद बट्टे में देखो, गुणे में जो को बट्टे में आ जाता है, इससे 2 भी आपका है और ए भी है। ओके, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस का 1/2 दूनी 4a हो जाएगा कास 2 ए एक्स प्लस बी प्लस सी है, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रूट में ए एक्स प्लस बी, रूट में क्या कह रहा है ए एक्स प्लस बी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कह रहा है कि इंटीग्रेशन रूट में ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। तो करेंगे हम लोग, इसमें आप लोग लिखेंगे माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान लेंगे। ए एक्स प्लस बी बराबर हम लोग क्या मानेंगे, टी मानेंगे। फिर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएशन विथ एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन करेंगे इसका, तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा 0, तो इधर आ जाएगा डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो अब आपका इधर एक इधर भेज दें, डी एक्स को इधर भेज देंगे,
तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई ए हो जाएगा, डी टी बाई ए हो जाएगा, डी टी बाई ए हो जाएगा। अब आप इसका मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे। डी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, डी एक्स के स्थान पर आप लोग रखेंगे डी टी बाई टू, और इसके स्थान पर आप लोग टी रख देंगे। ओके, सेट हो गया। इसको कर लेंगे फिर इंटीग्रेशन आई बराबर 1/2 डायरेक्ट कॉमन बाहर निकाले, 1/2 रूट में टी इंटू में डी टी। ओके, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, रूट का मतलब 1/2 लिख सकते हैं, रूट का मतलब आधी घात होती है, अर्थात टी की पावर 1/2 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई बराबर 1/2, इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करें तो टी की पावर 1/2 + 1 अपान में 1/2 + 1 और प्लस में हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ओके, प्लस में हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर 1/2, इधर हो जाएगा टी की पावर 2 × 2 = 3, तो 3/2 हो जाएगा। जो प्रक्रिया ऊपर करते वही प्रक्रिया हम लोग नीचे, तो नीचे भी 3/2 + सी हो जाएगा। ओके, अब आप लोग देखेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2, फिर आप लोग टी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख लेंगे। क्या टी की वैल्यू दे रखा है, ax + b की पावर हो जाएगा 3/2 और प्लस सी है, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह इस क्वेश्चन करेंगे। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन x रूट में x + 2। ओके, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग इसको इसमें टी मानेंगे, इसको इसमें लिखेंगे माना x + 2 बराबर टी मान लेंगे, x + 2 बराबर हम लोग इसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा 0। अचर पद का अवकलन हमेशा 0 हो जाता है। ओके, तो इधर हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। ओके, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा आपका dt, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। ओके, अब आप लोग यहाँ पर से एक चीज़ और कर लीजिए, यहाँ पर से आप x की वैल्यू निकाल कर रख लें। यहाँ पर से x बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओ, 2 किधर भेजेंगे तो t - 2 हो जाएगा। ओके, अब सारे मान आपको उठा के रखना है, तो हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन x के स्थान पर क्या रखना है, x के स्थान पर t - 2 रख देना है, और रूट में आपको x + 2 के स्थान में क्या रखना t, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, फिर बोलेंगे इंटीग्रेशन t - 2 इंटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं, √t का मतलब 1/2, तो यानी 1/2 इंटू में dt हो जाएगा। ओके, अब 1/t की पावर 1/2 का आप लोग इसमें अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसके इसमें गुणा करेंगे तो t की इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2 जुड़कर हो जाएगा 3/2 माइनस का 2 t की पावर 1/2 इंटू में dt। ओके, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आई बराबर, इधर हो जाएगा t की पावर 1 जोड़ेंगे तो 3/2 + 1 अपान में 3/2 + 1, इधर हो जाएगा माइनस का 2 t की पावर 1/2 + 1 अपान में 1/2 + 1, और प्लस हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ओके, तो करेंगे फिर से, क्या हो जाएगा, आई बराबर 2 × 2, तो टी की पावर 2 × 2 हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे 5, 3 2 5/2, इधर भी आ जाएगा 5/2 माइनस का 2 टी की पावर 2 × 2 3/2 और बट्टे 3/2 प्लस सी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे देखें क्या होगा इसका।
इसी चीज़ को आगे देखें कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/5 2/5 और टी की पावर 5/2 माइनस का इधर हो जाएगा आपका, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, 2 दूनी 4 4/3 और टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू उठा कर रखेंगे। टी की वैल्यू आपको क्या आई थी देखेंगे, टी की वैल्यू क्या थी। टी के स्थान पर आपको रखना x+2 रख देना है, बस x+2 रख लेना है। तो इधर हो जाएगा प्लस सी लगा दिया आपने, तो 2/5 x+2 की पावर 5/2 माइनस का 4/3 इधर हो जाएगा आपका x+2 की पावर 3/2 प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे करेंगे इस सवाल को। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।